हेलो एवरीवन, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है थांका का अर्थ क्या है। तो थांका क्या होता है, मंदिर की पताकाएं या जिसको कहते हैं बैनर्स। ओके, तो ये थांका होता है। फिर देखते हैं दूसरा, फड़ लोक कला का एक रूप है। फड़ कहाँ की लोक कला है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा की। फिर देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था। तो किसने किया था, ज्योति भट्ट ने। ओके, जो प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट हैं, उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेज किया था। ज्योति भट्ट कौन है, मेल है या फीमेल, तो ये मेल है। ठीक है, याद रखेंगे पुरुष हैं। ज्योति भट्ट ने इसका दस्तावेज किया। ठीक है, फिर देखते हैं कलमकारी कला के प्रकार। कलमकारी कला के प्रकार कहाँ के कौन कौन से हैं, तो मासुलीपट्टम। ठीक है, मासुलीपट्टम। फिर है श्री कलाहस्ती, और कौन सा है, एक है करूपर। ये किसके प्रकार है, तो कलमकारी के प्रकार हैं। ओके, तो मासुलीपट्टनम, श्री कलाहस्ती, करूपर, ये कलमकारी के प्रकार हैं। ओके, कलमकारी कला। इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 3 ऑप्शन में दे सकते हैं और एक अलग होगा। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि कलमकारी कौन सी कलमकारी कला नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन सी है, मासुलीपट्टम है, श्री कलाहस्ती है और करूपर है, ये कलमकारी कला है। फिर देखते हैं पिथौरा। पिथौरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो राठवा से संबंधित है। फिर देखते हैं कांथा। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से संबंधित है, तो कांथा कहाँ की लोक कला है, तो ये बंगाल की है। ठीक है, फिर देखते हैं सिरामिक। सिरामिक हनीवा, ये संबंधित है जापान से। सिरामिक हनीवा कहाँ से संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब है युकियो ई, ये प्रसिद्ध कला शैली कहाँ की है, तो ये जापान की है। युकियो ई ये प्रसिद्ध कला कहाँ की है, तो जापान की है। फिर अब सुमेलित करना है, तो देखते हैं हनीवा। हनीवा कहाँ से संबंध है, तो जापान से। और सेलिडोन का संबंध कहाँ से, तो कोरिया, ये कोरिया की लोक कला है। फिर देखते हैं पोर्सलीन का संबंध कहाँ से है, तो चीन से है। ओके, और ब्लू पाटरी, ये तो पता है सबको, ब्लू पाटरी का संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान के, जयपुर के राजस्थान से। और ब्लू पाटरी के कौन से फेमस है, कौन कलाकार फेमस है, तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर देखते हैं अगला है चीन की हान वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही। क्यों दबी रही, क्योंकि वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभिष्ट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हान वंश की टेराकोटा आर्मी ये कहाँ से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है। हान वंश की टेराकोटा आर्मी ये कहाँ से संबंधित है, तो चीन से। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर है जापानी स्याही चित्रण है, तो इसको क्या कहते हैं, जापानी स्याही चित्रण को सुमी ये कहते हैं। फिर कलमकारी, ये कलमकारी लोक कला कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। फिर है फुलकारी कला, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये फुलकारी कहाँ से संबंधित, तो पंजाब से संबंधित है। ये क्या है, तो ये एक लोक कला है। ओके, फिर है नेक्स्ट है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो किस पे बनाई जाती है, तो जमीन पर बनाई जाती है। फिर देखते हैं लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, तो गोंद मिले मिट्टी के रंग। ओके, फिर है मधुबनी। जो मधुबनी लोक कला है बहुत ही फेमस है ये, और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो मधुबनी लोक कला ये कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। और इसकी जो संबंध रखती हैं, जो जमुना देवी हैं, तो किस लोक कला से संबंध रखती हैं, तो मधुबनी से। ओके, फिर देखते हैं आगे। नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो असम से। फिर है तनखा कुंडलित चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, फिर देखते हैं मधुबनी ये चित्र कहाँ की है, तो बिहार की है, अभी बताया गया ऊपर। फिर देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन है वर्ली चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। देखते हैं तीजन बाई जानी जाती हैं, ये किस लिए जानी जाती हैं, तो ये लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं। और ये इनका संबंध कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ से है। ये पांडवानी गायिका हैं, कौन सी, पांडवानी गायिका के रूप में ये जानी जाती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला, इसमें भी सुमेलित करना है।
तो गुजरात का संबंध किस शैली से है? तो अपभ्रंश शैली, ठीक है। और एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला शैली के लिए, जिसमें त्रिमूर्ति पाई गई है एलिफेंटा गुफा में। फिर देखते हैं वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोक कला शैली के लिए ये प्रसिद्ध है, ये स्थान प्रसिद्ध है, ये स्थान दिए गए हैं, इधर शैली दी गई है। और पटना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाजार शैली या कह सकते हैं कंपनी शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर देखते हैं जो ज्यामिति रूपांकनों का प्रयोग होता है तो किस लोक कला में होता है? तो अल्पना में। किसमें? अल्पना में। फिर है सांची कहाँ की कला है? तो ये मथुरा की कला है या उत्तर प्रदेश की कला कह सकते हैं। और इसका ये कहाँ पे की जाती है? तो भूमि पर की जाती है, जिसको रंगोली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में सांची बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं तंजावुर चित्रकला या तमिलनाडु से संबंधित है, ये किस लिए है? तो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण होता है तंजावुर में। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश की लोक चित्रण की परंपरा क्या है? चौकपूर्णा। क्या है? चौकपूर्णा। फिर देखते हैं वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो कुमुदनी, ठीक है। और अगर बात चले मूर्तियां या स्थापत्य में कौन सा फूल लोकप्रिय है? तो वो कमल का है, ठीक है। और वस्त्रों के डिजाइन में कौन सा है? तो कुमुदनी का है। फिर देखते हैं चिकनकारी संबंधित है, किस लिए संबंधित है? किससे संबंधित है? किस लिए प्रसिद्ध? वस्त्रकला, ठीक है, ये वस्त्रकला से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं, इसमें भी सुमेल करना है तो फुलकारी का संबंध कहाँ से है? ऊपर बताया गया है, पंजाब से, ओके। फिर देखते हैं लुसाई कहाँ से संबंधित है? तो लुसाई मेघालय, ये वस्त्र दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। और कांथा कहाँ से संबंधित है? तो बंगाल से, ओके। फिर है तंचोल कहाँ से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।